नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। साथ ही फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरें घटाता है तो कितनी घटा सकता है, और उसका क्या कुछ असर हो सकता है सोने चांदी के भाव पर, और क्या सोने चांदी के भाव में गिरावट आ सकती है या तेजी रहेगी। ये सारी चर्चा हम करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, अगर हम देखें तो सोने का भाव अगर हम देखें तो अभी भी जो रेट कट की बातें चल रही थी काफी लंबे समय से, और लगभग अब सितंबर आ ही चुका है। और अब अगर हम देखें तो 15 दिन बाकी है मैक्सिमम। अगर हम देखें तो फेड की बैठक में तो फेड रेट कट करेगा, इसी आशा में सोना जो है 2200 से 2500 डॉलर आ गया। तो आपको क्या लगता है कि अब जब फेड रेट कट करेगा तो और तेजी आ सकती है? नमस्कार वीरेन जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब से फेड रेट कट की चर्चाएं शुरू हुई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सोने की कीमतों में हमने बढ़त ही आते हुए देखी, और इंटरनेशनल मार्केट में लाइफ टाइम हाईज पर जो है सोना पहुंचते हुए नजर आया। हालांकि हमने देखा कि भारत में जो भारत सरकार ने यूनियन बजट में ड्यूटी में कटौती की, इंपोर्ट ड्यूटी में, उसके चलते हमारे यहाँ पे थोड़ी गिरावट ऊपरी लेवल से आती हुई नजर आई, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो है बढ़त दिखाती हुई नजर आई। अब यहाँ पे यूएस फेड की जो पॉलिसी मीटिंग है वो करीब आती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से यूएस के जो डेटा पॉइंट है अभी पिछले सप्ताह में हम देखें तो जो सेकेंड क्वार्टर के जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे, और वहाँ जो यूएस का जीडीपी है सेकेंड क्वार्टर में 3% तक पहुंचता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं जो यूएस रिसीशन के फियर्स थे वो ईज होते हुए नजर आए हैं। साथ ही जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और हम देख रहे हैं कि अगस्त महीने में जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग में 0.5% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो यूएस के डेटा हैं वो लगातार बेहतर आ रहे हैं, और उसको देखते हुए अब मार्केट पार्टिसिपेंट में एक थोड़ी सी चिंता यह बनती हुई नजर आई है पिछले 4-5 दिनों में कि यूएस फेड की जो पॉलिसी मीटिंग होना है उसमें यूएस फेड अगर यूएस के जो डेटा वो बेहतर रहते हैं तो वहाँ शायद एग्रेसिव रेट कट जो है यूएस फेड की तरफ से देखने को ना मिले, और वहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट के जो रेट कट्स है वो देखने को मिल सकते हैं, जो कि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है वीरेन जी। तो यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट को मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है, और अगर यहाँ एग्रेसिव रेट कट जो है यूएस फेड की तरफ जो से आता हुआ नहीं नजर आता है तो मार्केट एक सीमित दायरे में जो है बना रह सकता है वीरेन जी। जी सर, क्योंकि 0.25 जैसे आप भी कह रहे हैं कि डिस्काउंट कर लिया है मार्केट ने, और लंबे समय से डिस्काउंट कर लिया है। और ये जो लंबी तेजी आई है 2500 डॉलर की, इसमें कहीं ना कहीं 0.5% भी कुछ कुछ उसका भी असर मार्केट देख रहा है कि कहीं 0.5% कटौती ना हो जाए। तो अगर जैसा आप कह रहे हैं कि अगर मार्केट की जो उम्मीद है उस पर खरा नहीं उतरता है तो जरूर वहां पर रेंज में रह सकता है भाव। तो आपको क्या लगता है सर, क्या रेंज रहेगी ये सितंबर महीने की अगर हम बात करें सोने की तो? सितंबर मंथ में जो कॉमेक्स का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर महीने का गोल्ड का, वहां पे हम मान रहे हैं कि 2460 2465 डॉलर जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में काम करेगा गोल्ड में। और ऊपर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2580 2600 डॉलर ये जो है रेंज ऊपर की तरफ रह सकती है। तो एक 140 से 150 डॉलर की रेंज जो है इस सितंबर मंथ में सोने में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर भारतीय बाजारों में बात करें तो जो अक्टूबर का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स का, वहां पे हमारा मानना है कि ऑन द डाउन साइड 70,800, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 73,000। ये एक रेंज जो है लगभग 2,000 से 2,200 रुपए की सोने में देखने को मिल सकती है। काफी हद तक जो चाल है सोने की वो यूएस फेड के निर्णय के ऊपर जो है डिपेंड करेगी, लेकिन अगर एग्रेसिव रेट कट नहीं आता है तो शायद एक दायरे का ट्रेड रहेगा। वहीं अगर एग्रेसिव रेट कट के संकेत आते हैं, भले ही इस पॉलिसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट हो, लेकिन अगर ऐसे संकेत मिले कि वर्ष के आखिर तक और लगभग 75 बेसिस पॉइंट रेट कट यूएस फेड कर सकता है, तो उस केस में फिर एक बार हम कीमतों को ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। लेकिन एक चीज तय है वीरेन जी की यहाँ पे बड़ी गिरावट सोने में अब यहाँ पे मुश्किल लगती है। निचले स्तरों पर जो है सपोर्ट से वो बरकरार रहेंगे।
जी मनोज जी, और चांदी को कैसे देख रहे हैं? चांदी यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल है, और चांदी में हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो चाइना के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो इंडस्ट्रियल मेटल को एक बार फिर प्रभावित करते हुए नजर आए हैं। और हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम की कीमतें एलएमई पर 2 सप्ताह के निचले स्तर पर फिसलती हुई नजर आई है। कॉपर और जिंक की कीमतों में भी गिरावट है। तो उसका असर यहाँ पे चांदी की कीमतों पर कुछ हद तक जो है देखने को मिला है। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, अगस्त महीने में लगातार छठे महीने जो है डिक्लाइन हुई है। और जिस तरह से वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर में जो क्राइसिस बना हुआ है, वो कीमतों को यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जो है रजिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि यूरोपियन जो इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली सुधार की तरफ है। और हम देख रहे हैं कि जो यूरोप की तरफ से जो लगातार इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं वो कीमतों को सपोर्ट भी निचले स्तरों पर कर रहे हैं। तो चांदी में हमारा मानना है कि यहाँ भी डाउनसाइड जो लिमिटेड लगती है। जो कॉमेक्स का जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव, वहां पे हमारा मानना है कि $28 जो एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में चांदी में देखने को मिलेगा। और ऊपर की तरफ फिर एक बार जो है 30 से 30.40 जो है वो रेजिस्टेंस रहेंगे। और भारतीय बाजारों में जो एमसीएक्स का दिसंबर वायदा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे हमारा मानना है कि 82,500 जो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन चांदी के लिए रहेगा। वहीं ऑन द अपसाइड बात करें तो 87,000। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज जो है चांदी के लिए 82,500 से 87,000 की जो है सितंबर मंथ में देखने को मिल सकती है। मनोज जी, एक और चीज है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो कि कभी भी हो जाता है, और उसका असर जो है विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स मार्केट पर पड़ने लग जाता है। तो ये जो आपने रेंज बताई है उसमें उसको फैक्टर इन नहीं किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे बरकरार है। तो हम देखते हैं कि कहीं भी कोई स्टेटमेंट आता है तो थोड़ा एक रिएक्शन जो है मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन फिर वो ग्रेजुअली जो है सेटल होता हुआ नजर आता है। तो हमारा मानना है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एस्केलेशन होता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस में, तो फिर एक यहाँ पे प्रभाव जो है कीमतों पे पड़ सकता है। वहीं कहीं ना कहीं जो रिस्क प्रीमियम्स है वो थोड़े ईज होते हुए नजर आए हैं। वो ऑलरेडी फैक्टर इन है कीमतों के अंदर। क्योंकि यहाँ पे अमेरिका लगातार प्रयासरत है कि इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर जो है यूएस इलेक्शन के पहले हो जाए। तो उसके चलते हमने देखा है कि कुछ रिस्क प्रीमियम्स जो हैं वो कम होते हुए नजर आए हैं, चाहे सोने और चांदी की बात करें तो वो ऑलरेडी मार्केट जो है फैक्टर इन करके चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई एस्केलेशन होता है तो फिर कीमतों में जो है मजबूती देखने को मिल सकती है। सर, एक चीज और भारतीय बाजार के लिहाज से मैं पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को खरीदारी करनी है, और अब गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, फिर दिवाली, फिर शादी। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ से एक भारतीय बाजार में जो है, जिसको बोलते हैं खरीदारी लौटने लगेगी, लोग जाके खरीदारी करने लगेंगे। और कहीं ना कहीं इस बार बारिश भी अच्छी है। तो वहां पर जिन लोगों को एक जिनको शादी के लिए खरीदारी करनी है, मतलब यूज के लिए, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए जिनको खरीदारी करनी है, उनको क्या करना चाहिए? वीरेन जी, हम यहाँ पे यूनियन बजट के बाद जब आपके साथ शो कर रहे थे तो उस समय मैंने साफ तौर पर कहा था कि जिनको शादी के लिए खरीदारी करना है, बेहतर मौका है। और हमने देखा है कि लगभग 67,500 से हम अभी 71,700 पे ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 4,200 रुपए की जो है बढ़ोतरी सोने की कीमतों में हमने आते हुए देखी है पिछले 1 डेढ़ महीने में। तो यहाँ पे इवन अभी भी अगर किसी को शादी के लिए खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं। बड़ी गिरावट यहाँ से कीमतों में देखने को नहीं मिलेगी। जो करेक्शन भारतीय बाजारों में आते हुए नजर आए थे वो साफ तौर पर जो ड्यूटी में कटौती हुई उसका रिएक्शन था। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो अभी भी अगर किसी को मैरिज के लिए या फेस्टिवल के लिए बाइंग करना है तो वो ये भाव पे भी कर सकते हैं। और कभी यहाँ 200-400 रुपए की गिरावट आती है यूएस फेड पॉलिसी मीटिंग के बाद, तो वहां पे भी ले सकते हैं। और जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको लगातार यहाँ पे एसआईपी मोड में सोने चांदी में निवेश करते रहना चाहिए। लगातार हम पिछले सालों से देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर जो है दोनों ही प्रेशियस मेटल्स ने अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स जो है बना के दिए हैं निवेशकों को। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो आगे भी एसआईपी मोड में निवेश कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जो दोनों ही प्रेशियस मेटल का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। और आगे भी जो है बढ़त यहाँ पे आती रहेगी कीमत में। तो लंबी अवधि के निवेशक एसआईपी मोड में निवेश करते रहे। जिनको फेस्टिव और मैरिज के लिहाज से बाइंग करना है वो वर्तमान लेवल पर भी कर सकते हैं। और कभी यहाँ से 400-500 रुपए की गिरावट आए तो वहां भी कर सकते हैं।
तो सर जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म अच्छा आउटलुक है, तो आपका क्या आउटलुक है लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा वो बताइए हमें समय के साथ मतलब। यहाँ पे इस वर्ष के आखिर तक मेरा मानना है कि 2650 से 2680 डॉलर जो है वर्ष 2024 के आखिर तक सोने में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो डिस्पाइट लार्ज ड्यूटी कट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा मानना है कि 75,000 तक के स्तर जो है वापिस देखने को मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में हमने सोने का लक्ष्य 80,000 का रखा था, लेकिन 9% की एक बड़ी ड्यूटी कट आने की वजह से अब हमारा मानना है कि 75,000 के आसपास हम इस साल की क्लोजिंग जो है भारतीय बाजारों में कर सकते हैं। तो काफी जो है आउटलुक वो बुलिश है। और अगर मैं 2 से 3 साल का नजरिया अगर लेकर के चलूँ सोने का, तो हमारा मानना है कि 3,000 से 3,200 डॉलर सोने में जो है अगले 3 वर्षों में देखने को मिल सकता है। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग यहाँ पे अगर हम रूपी टर्म में बात करें तो 84-85,000 तक के जो स्तर है वो अगले 2 से 3 वर्षों में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव आउटलुक है लंबी अवधि के लिए। और हमारा मानना है कि ग्रेजुअली जो है यहाँ कीमतों में बढ़त आती रहेगी। सर आखिरी सवाल चांदी का है कि चांदी का लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा है। चांदी में भी हमारा मानना है कि हम देख रहे हैं कि कीमतें निचले स्तरों को काफी स्ट्रांगली होल्ड करती हुई नजर आ रही है। और 27.50 28 डॉलर ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जो है चांदी ने कॉमेक्स में बनाया है, काफी स्ट्रांग बेस बन चुका है। हम देख रहे हैं कि 30 डॉलर के आसपास कीमतें थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे 30 डॉलर के ऊपर एक बार कीमतें सस्टेन होनी शुरू होगी तो हमारा मानना है कि वर्ष के आखिर तक एक बार फिर हम 34 डॉलर तक जो है कीमतों को आते हुए देखेंगे। तो अभी भी हमारा मानना है कि इस वर्ष के आखिर तक कीमतें जो 1 लाख का स्तर है उसको टेस्ट कर सकती है। तो अभी भी हम पॉजिटिव हैं। और जैसे ही यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी में थोड़ा भी जो रिवाइवल का संकेत आएगा अगले 1-2 महीनों में, तो वो कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। और वर्ष के आखिर तक संभावित है कि हम 1 लाख तक के स्तर जो है चांदी में आते हुए देखें। वहीं अगर मैं 3 वर्षों तक की अगर बात करूं यहाँ से, तो चांदी में हमारा मानना है कि 40 से 42 डॉलर जो है काफी संभावित लक्ष्य है अगले 2 से 3 वर्षों में। उस लिहाज से 1,30,000 1,40,000 तक के जो स्तर है वो अगले 3 वर्षों में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो सोना और चांदी दोनों में जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो काफी काफी पॉजिटिव है। और जैसे जैसे यहाँ यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती होगी और चाइना की इकोनॉमी से रिकवरी के संकेत मिलेंगे, हम देखेंगे कि और भी मजबूती यहाँ पे सोने और चांदी में देखने को मिलेगी। जी मनोज जी, ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई होल्डिंग सोने और चांदी में नहीं है। हमारी समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम फिजिकल मार्केट में एसआईपी हम भी करते हैं और निवेशकों को भी सलाह देते हैं। जी दोस्तों, यहाँ हमारा भी डिस्क्लेमर है कि हम कोई ट्रेडिंग नहीं करते सोने चांदी की। और अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिए, अपने स्टॉप लॉस लगाकर ही चलिए। और ये वीडियो सिर्फ हमने जानकारी के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।